रे कितना गंदा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ऊपर नहीं आते हैं, ऊपर बहुत कम आते हैं हम लोग, इसलिए ना गंदा पड़ा हुआ है। और ठंड का मौसम में ना तो इसलिए और कोई नहीं आता है। गर्मी में तो रोज़ झाड़ू लगाती थी। तो यहाँ पे कबूतर बहुत आते हैं। देखो इसको भी गंदा कर रखा है पोटी कर करके, और नीचे भी पूरा कबूतर ने गंदा कर रखा है। ठंड भी आ जाए बहुत, देखो ये ठंड पता नहीं कब जाएगी यार। मुझे निकालना है अपने इस बक्से में से। इस बक्से में हमने आधा सामान रखा है, उसको ढक रखा है। तो चलो इसको निकालती हूँ पहले। मेरे इतने सारे कपड़े भाई इस बक्से में से निकले, माय गॉड। मुझे याद भी नहीं था कि मेरे को, और पापा का एक शॉल भी मिल गया। पापा कल मांग रहे थे कि मेरा एक शॉल था कहाँ गया, तो वो मेरे को मिल चुका है। तो चलो लेके चलते हैं नीचे। इतने सारे कपड़े हैं ऊपर मेरे, खाली मेरे बस पापा का एक आध मिला है। और मुझे अपनी कैप भी मिल गई इस जैकेट की, मैं ढूंढ रही थी, मुझे पता नहीं था यहाँ मिलेगा सब कुछ। कोट, मतलब सर्दी के कपड़े सारे मेरे इसमें ही थे, क्योंकि इसमें तो हम लोग कपड़े वगैरह नहीं रखते हैं, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसी काम जो फालतू की चीज़ें होती हैं ना, वो हमने स्टोर करके इसमें रख दी थी। दोनों साइड लेके जाना पड़ेगा। तो चलो अब चलते हैं, मैं तो पूरी भर गई हूँ भाई। देखो मम्मी नीचे कपड़े धो रही हैं, मौसम देखो कैसा हो रहा है। कपड़े तो यार धोने पड़ेंगे अगर पहनने हैं तो। मुझे याद ही नहीं था कि है कि नहीं है। जब पहनेगी हाँ तो पहन के आया, खाली अपना लगा कर रखे। पापा का सोल दे, सोल ढूंढ रहे थे पापा। तो वही तो ढूंढ के लाई मैं।
कपड़े वगैरह सब धुल गए। मैं नहा रही हूँ जाके, फिर मैं नहा लूँ फिर जाके। ना गया फटाफट। पापा गए नहाने तो पानी चलेगा गरम गरम। जो नहा नहीं आया बड़े बढ़ दियो जो इसको पूछने मत देना हैं। आग। चलो नहाते हैं, बस थोड़े से कपड़े और लगे धुल देंगे। तो हो गई मेरी पाठ पूजा भी। अब चलते हैं खाने। मेरा ना टाइमिंग हो गया ना, तो इसलिए मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाते हैं। तो आज चलो हम दिखाते हैं आपको क्या क्या बनाया है ना, लेके आती हूँ मैं अभी। ये ले आई अपना खाना। आज बना है आलू की सब्ज़ी, चावल और भुजिया भिंडी की। और ये मैंने बनाया था वो मूंगफली की चटनी, रोटी। ये साग है हमारे यहाँ, जो मैंने आपको बताया था ना कि लहसुन और प्याज काट के और इसमें ऑयल डाल देते हैं कच्चा, ये वही वाला साग है। और ये साग यहाँ पे नहीं मिलता दिल्ली में, ये बिहार की साइड ही मिलता है। और ये रोटी बस। मेरा फेवरेट अचार है आम का और मिर्ची का, मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अचार तो एकदम मस्त। गांव से कोई भी आता है ना तो मैं उसको सिर्फ अचार के लिए बोलती हूँ, और घर का ही अच्छा लगता है मुझे। बाहर का अचार बिल्कुल नहीं पसंद। बाहर में तो चलो खा ही लेती हूँ, लेकिन पसंद नहीं, उसमें बहुत नमक होता है। घर का तो टेस्ट ही अलग है। तो मेरी जो बड़ी ताई है मोस्टली मेरे लिए अचार बनाती है, मिर्ची का और आम का। हन्नी की मम्मी है ना, तो वो मेरे लिए बनाती है अचार। एक मेरी मौसी है जो मेरे लिए अचार बनाती है। मैं पहले से ही बोल देती हूँ, अगर हम गाँव जाते हैं ना हम लोग, तो मैं पहले से बोल देती हूँ अचार बना के रखना, तो कहती है ठीक है। पापा बुला रहा है। और इस साग को ना चावल के साथ ही खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें लहसुन को पका के नहीं डालते, ऐसी कच्चा लहसुन और मिर्च,
बारीक बारीक काट दो, ऐसे कटा हुआ है। मिठू लो, ठंड भी आज बहुत है। ऐसा ना लगता, थोड़ा सा खट्टा खट्टा मज़ा आता है खाने में। ये मम्मी गांव से ही लाई थी, तो ये सुखा के लाई थी, मतलब ऐसे ही साग कच्चा लाई थी। तो ये हमने बनाया 2 दिन 3 दिन रखा, अभी भी रखा होगा शायद, नहीं अभी नहीं रखा। बहुत लाई थी तो आधा भाभी के घर भिजवाया, आधा हम लोगों ने बनाया। कच्चा भी रहने दिया था तो बना बना के वही खा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। हो गया हमारा खाना पीना, बाल की बारी। बाल की थोड़ी केयर करें। और मैंने बाल में ऑयल लगाया था, लेकिन अब लग नहीं रहा है। और ना मेरे बहुत दर्द हो रहा है सर में, पता नहीं ठंड से, वो इस वजह से। तो ये अब मैं बाल अच्छे से काट के उसके बाद गूँथ लूँगी। वैसे मेरे से ऑयल वाले बाल ही सही से करते, नहीं तो बिना ऑयल के तो बेकार हो जाते हैं मेरे बाल। तो पहले एक साइड काट लेते हैं, वही मेरा वही स्टेप रहता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद ही काटती हूँ हमेशा, नहीं तो और टूटते हैं। तो फटाफट काट के चोटी बनाएंगे हम अपनी। बाल उलझ गए तो मेरे को अपनी फिंगर से करना पड़ेगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अगर मेरे बाल उलझ जाते हैं ना तो मैं अपनी फिंगर से धीरे धीरे प्रेस करती हूँ, तो हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। और इससे ना बाल भी नहीं टूटते। अगर कंघा से करोगे तो बाल भी उतने ही टूटते रहेंगे। तो मैं धीरे धीरे एक एक फिंगर अप्लाई करती रहती हूँ इस पर, और उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ तो हो जाता है। तो अगर आपके भी बाल ऐसे ही टूटते हैं ना, तो आप अपनी फिंगर से ही ऐसे करना, सुलझाना, तो सुलझ जाएंगे अच्छे से, और टूटेंगे भी नहीं, दर्द भी नहीं होगा इतना। तो बैक साइड से चोटी को गूँथना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मेरे पे नहीं गूँथी जाती बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं बस 2-3 बार गूँथ के फिर आगे से गूँथना स्टार्ट कर देती हूँ, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि मुझे टोपा पहनना है तो मुझे इतना दिखाना नहीं पड़ेगा। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरी चोटी का भी, कमेंट करना कैसी लग रही है मेरी चोटी। वैसे तो मुझे पता ही है पतली सी हो ही गई है। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना।